दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब एक बूढ़ी माँ ने अपनी करोड़ों की जायदाद एक अनाथ भिखारी के नाम की, तो उस भिखारी की सच्चाई जानकर उनके बेटे बहू के पैरों तले ज़मीन सरक गई। आखिर कौन था वो भिखारी? ये जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज दोपहर को रवि दुकान से हांफता हुआ घर आया और अपनी पत्नी से कहा, अरे रीना, जल्दी से सामान पैक कर लो, हमें गांव चलना है। क्या? अचानक गांव क्यों जाना है? क्या हुआ? और आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? पत्नी रीना ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन वह इतना घबराया हुआ था कि बोल नहीं पा रहा था। पत्नी ने झट से एक गिलास पानी दिया। लीजिए, पहले पानी पीजिए, फिर आराम से बोलिए। पानी पीकर रवि ने सांस लेते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले बड़ी माँ का फ़ोन आया था। उन्होंने जितना जल्दी हो सके आने को कहा है। पति की बात सुनकर रीना गुस्से में बोली, ऐसा क्या हो गया जो जल्दी आने के लिए कहा है? अब क्या बाकी रह गया है हमसे छीनना? देखो रवि, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जा रही। अब मेरा मन नहीं कर रहा उस घर में जाने को। देखो रीना, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन नहीं हो रहा है, तुम्हारी नाराज़गी भी जायज़ है, लेकिन बड़ी माँ की जगह अगर मेरी माँ या तुम्हारी माँ होती, तब भी तुम मना करती क्या? नहीं ना। रीना, मुझे लगता है ज़रूर कोई बड़ी बात है। बड़ी माँ की आवाज़ बहुत भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंभीर समस्या हो, किसी बड़ी मुसीबत में हो। मैंने कई बार पूछा पर उन्होंने बताया नहीं, बस जल्द से जल्द आने को कहा। रीना फिर भी नानुकुर कर रही थी, लेकिन रवि ने कई बार कहा तो वह भारी मन से बैग पैक करने लगी। तब तक रवि भी झटपट तैयार हो गया और कैब बुला लिया। कुछ ही देर में दोनों कैब में बैठकर अपने गांव को विदा हो गए। रवि ने एक नज़र अपनी पत्नी रीना पर डाली, जो खिड़की से बाहर देखते हुए गुमसुम कुछ सोच रही थी। उसने एक पल तक अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर वह भी खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, सच में यह जिंदगी भी बड़ी अजब गजब है। हम जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, जिंदगी उस दिशा में जाती ही नहीं। सोचते कुछ है, होता कुछ और ही है। सोचते हुए रवि अतीत में चला गया। रवि बहुत छोटा था, तभी उसकी माँ चल बसी। तब उसके पापा अकेले उसकी देखभाल करने लगे। सारे रिश्ते नातेदार और समाज के लोगों ने कितना कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, पर उन्होंने नहीं की। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की सौतेली माँ नहीं ला सकता। मैं अकेले ही इसे पाल पोस कर बड़ा कर लूँगा। लेकिन कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। कुछ वही उनके साथ हुआ। अपने साथ बेटे और घर को अकेले संभालने में असमर्थ हो रहे थे। बेटे को किसी तरह तो समय से खिला पिला देते, लेकिन कभी खुद समय पर खाना पीना नहीं खाया। कभी कभी तो खाना बनाने के चक्कर में आधा पेट खाकर सो जाते, तो कभी कुछ यूं ही चना वना खाकर पानी पीकर सो जाते। कभी अपने स्वास्थ्य पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिरता ही चला गया और एक दिन बहुत बीमार हो गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। कितना इलाज चला, पर ठीक नहीं हुए और फिर कभी दोबारा उठकर खड़े नहीं हुए। अपना अंतिम समय निकट देखकर उन्होंने अपने भाई को पास बुलाया और अपने बेटे रवि को भाई के हाथों में सौंपते हुए कहा, भाई, मैं अपने बेटे को आपको सौंपता हूँ। इसे अपना बेटा समझकर ही पालना। अगर किसी तरह की गलती हो जाए तो डांटना फटकारना, हो सके तो दो थप्पड़ भी लगाना, पर कभी साथ मत छोड़ना भाई, यह बहुत छोटा है। बोलकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई ने प्यार से डपटते हुए कहा, भला यह तू कैसी बातें कर रहा है मेरे भाई? अरे, रवि कोई अलग थोड़ी ना है, वह भी मेरे अपने बेटे जैसा है। मैं अपने दोनों बेटों की तरह
इसे भी पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगा। तू चिंता मत कर भाई। बड़े भाई के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह गए। भाई, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। रवि छोटा जरूर था, पर पिता और बड़े पापा जी की सारी बातें उसे सब समझ आ रही थीं। कुछ दिनों बाद पिताजी भी चल बसे और रवि अकेला हो गया। तब बड़े पापा के कहने पर वह उनके साथ रहने लगा। उनके घर में दो बेटे और भी थे। तीनों भाई एक साथ पलने बढ़ने लगे। यूं तो बड़े पापा तीनों बच्चों का बहुत ख्याल रखते, परंतु बड़ी माँ कभी कभार भेदभाव कर देती, जो रवि समझता पर कुछ बोलता नहीं था। बड़े पापा इस बात के लिए टोक भी देते, पर माँ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। रवि इन सब बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान देने लगा। वह हर परीक्षा में अव्वल आता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई बार उसने सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी, पर वह सफल नहीं हो सका। अब उसकी उम्र भी होती जा रही थी। इसी बीच बड़ी माँ ने रवि की शादी कर दी, ताकि घर में बहू आ जाए और घर के काम काज में मदद मिल जाए। अब रवि शादीशुदा था, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई थी, परंतु कमाई कुछ नहीं थी। इस सब को लेकर बड़ी माँ कभी कभी ताना मार देती कि पता नहीं कब तक बिठाकर खिलाती रहूंगी दोनों को। अपना धंधा पानी देखो, कामकाज देखो। ज़रूरी तो नहीं कि सरकारी नौकरी के भरोसे पूरा जीवन बेकार बैठा रहे। इस सब से रवि थोड़ा चिंतित हो गया। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह बड़े पापा से बात करना चाहता है, पर हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन वह बड़े पापा के पास गुमसुम सा बैठ गया। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ रवि बेटा, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? गुमसुम क्यों हो? क्या बात है बताओ, कुछ समस्या है तो कहो। तब रवि ने कहा, बड़े पापा, कब से प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ रहा हूँ, लेकिन मैं सफल ही नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। कल को अगर परिवार बढ़ेगा तो मैं उसे कहाँ से उसका पालन पोषण करूंगा? कब तक आप पर निर्भर रहूंगा? तो आप मेरी कुछ मदद करिए। मैं पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करना चाहता हूँ। बड़े पापा ने चौंकते हुए कहा, अरे, लेकिन मैं इतनी जमा पूंजी तुम्हें कहाँ से दूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम बिजनेस कर सको। नहीं बड़े पापा, आप पूंजी मत दीजिए। मेरे पिताजी जो संपत्ति मेरे लिए छोड़ कर गए हैं, उसी में से थोड़ा बेचकर मुझे दे दीजिए। यह बात सुनकर बड़े पापा काफ़ी नाराज़ हो गए कि अपने बलबूते पर कमाकर बिजनेस करने के बजाय बाप दादा की संपत्ति बेचने लगे हैं। परंतु काफ़ी सोच विचार करने पर उन्हें रवि की बातें ठीक लगीं और उसकी संपत्ति का थोड़ा हिस्सा बेचकर रवि को पैसे देने की सोची उन्होंने। लेकिन जब यह बात बड़ी माँ को पता चली तो घर में हंगामा करने लगी। अरे, कल का दूध पीता बच्चा जिसे अपने हाथों से पाला पोसा, खिलाया पिलाया, अब वही हिस्सा मांग रहा है। अरे, अभी जवान हो, हाड़ तोड़कर कमाओ और खाओ। मैंने तो इसे अपना समझकर पाला पोसा, पर ये क्यों मुझे अपना मानेगा? इसके लिए तो मैं पराई ही रह गई। देखो जी, मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, इसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या पता यह सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन कमला, भला रवि झूठ क्यों बोलेगा? उसका कहना भी सही है। नौकरी नहीं लग रही है, उम्र हो गई है, कुछ तो काम धंधा करना पड़ेगा। कल को उसका परिवार भी बढ़ेगा। आखिर कब तक वह हम पर निर्भर रहेगा? यह तो वह सोचे, उसकी समस्या है। फिर उसकी कैसी संपत्ति? कोई संपत्ति, कोई हिस्सा नहीं है उसका। यह तुम कैसी बातें कर रही हो कमला? जितना हिस्सा मेरा था उतना इसके पापा का, यानी मेरे भाई का भी तो था, तो वह अब इसका होगा ना। पति की बात सुनकर कमला ने मुंह फेर लिया। क्या हुआ कमला, तुमने इस तरह मुंह क्यों फेर लिया? मेरा जी घबरा रहा है, कहीं तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं की ना? वो मैं क्या बोल रही हो कमला? साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? यही कि अब रवि का कोई हिस्सा नहीं है। अब जो कुछ भी है मेरे दोनों बेटों का है।
पत्नी कमला की बातें सुनकर पति की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तुम क्या बोल रही हो? और सब अपने बेटों का कैसे हो गया? क्योंकि देवर जी ने अपनी संपत्ति अपने बेटे रवि के बजाय हमारे बेटों के नाम कर दी है। लेकिन कब और कैसे? कहीं तुमने धोखे से तो नहीं करवा लिया? कमला ने सिर झुका लिया। यह सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आया। वह कमला जी पर हाथ उठाने लगे, लेकिन तब तक रवि ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। नहीं बड़े पापा, यह गलती मत कीजिए। और क्या हो गया? ज़मीन जायदाद मेरे नाम पर रहे चाहे भाई के नाम पर, है तो अपने घर में ही ना, तो कोई बात नहीं। और हाँ, आप परेशान मत होइए, मैं बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लूँगा। बड़े पापा सिर पकड़कर बैठ गए। बेटा, मैंने अपने भाई से वादा किया था कि तुम्हें अच्छे से रखूंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने इतना बड़ा धोखा किया। यकीन नहीं हो रहा कमला, यह तुमने ठीक नहीं किया। देखना, एक दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा, पछताओगी तुम। दुख तो रवि को भी हुआ, पर वह कुछ बोला नहीं, शांत रहा। फिर वह अपनी पत्नी के गहने बेचकर और कुछ दोस्तों से उधार लेकर कपड़े की उसने एक छोटी सी दुकान खोली। पत्नी ने कहा भी कि आप कानून की मदद लीजिए, आपको पिताजी की संपत्ति मिल जाएगी। तब रवि ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बहुत छोटा था तब मेरे माता पिता चल बसे। तब से इन्होंने ही मेरी देखभाल की है, तो अब वह मुझे मेरा हिस्सा दें या ना दें, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, ना ही अब मांगूंगा। इधर जब दोनों बेटों को पता चला कि रवि ने पढ़ाई छोड़कर बिजनेस कर लिया है, तब वे भी अपने माँ बाप से पैसे मांगने लगे। वह भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बिजनेस करने की बात करने लगे। लेकिन पापा ने जब पैसे देने से मना कर दिया, तब इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होने लगे। दोनों पति पत्नी अपने बेटों को समझा समझा कर थक गए, पर दोनों में से कोई सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। यह देखकर एक दिन बड़ी माँ ने गुस्से में आकर रवि से कहा, जब से तुम मेरे घर में रहने लगे हो, कभी सुख चैन की रोटी नहीं खाई मैंने आज तक। आज मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तो कमाने लगे हो, अब क्यों नहीं यहाँ से चले जाते? सुनकर रवि को आश्चर्य तो बहुत हुआ। दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी माँ, हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो इतनी कमाई भी नहीं कि हम अलग रह सकें। यह चिंता तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। बड़ी माँ ने तुनक कर कहा। बड़े पापा एक बार फिर बोलने लगे। तब कमला जी ने कहा, अगर आपको वहीं प्यारा है तो आप भी निकल जाइए, आपको भी घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी माँ, आप नाराज़ मत होइए, मैं कल ही चला जाऊंगा। यह देखकर बड़े पापा ने चुपचाप कुछ रुपए रवि के हाथ में रख दिए और अपनी पत्नी के साथ यहाँ से निकल जाने को कहा। तब रवि भारी मन से अपनी पत्नी के साथ रवि ने घर को छोड़ दिया और शहर में आकर रहने लगे। शहर आकर दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की और छोटी सी दुकान को शोरूम बना लिया। इसी बीच वो दो बच्चों का पिता भी बन गया और अब सुखी पूर्वक रहने लगा। आज से करीब 10 साल पहले जब वो गांव से शहर आया था, तो मन में यही सोचा था कि अब कभी गांव नहीं जाऊंगा। सच में इन 10 सालों में वह कभी भी गांव नहीं गया और ना ही कभी गांव से किसी ने आने को कहा। पर आज अचानक बड़ी माँ ने क्यों बुलाया? क्या हुआ होगा? तभी ड्राइवर ने कहा, सर, हम आपके बताए हुए पते पर पहुंच गए हैं। यह सुनते ही रवि अपने अतीत से बाहर आया। फिर कैब से उतरकर ड्राइवर को पैसे दिए और घर के अंदर गया। तब वहाँ का नज़ारा देख दोनों पति पत्नी सुन्न रह गए। बड़े पापा खाट पर लेटे थे। वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, इतना कि शरीर के नाम पर एक ढांचा मात्र रह गया था। न उठ बैठ पाते थे, ना ही बोल पा रहे थे। बड़ी माँ वहीं सर पर हाथ धरे उदास बैठी थीं। रवि को देखते ही रोने लगीं। बड़ी माँ, बड़े पापा को ये क्या हो गया? बेटा, मैंने जो बोया वह पाया। मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसका फल भगवान ने दे दिया मुझे। देखो ना क्या हो गया। बेटा, तुम्हारे घर से जाते ही यह दोनों खूब घर में हंगामा करने लगे
पढ़ाई लिखाई छोड़कर बिजनेस करने के लिए पैसे मांगने लगे। जब देने से इनकार कर दिया तो हम दोनों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। हमसे ज़बरदस्ती संपत्ति लेकर बिजनेस में लगाई, लेकिन वहाँ भी सफल नहीं हुए और सब बर्बाद कर दिया। जब संपत्ति खत्म हो गई तब मुझसे मेरे जेवर मांगने लगे, गहने मांगने लगे। मैंने देने से साफ इनकार कर दिया तो इन दोनों ने हमें घर से निकाल दिया। हम दोनों जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे, पर अभी पिछले महीने अचानक देर रात को तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई। मैं बहुत घबरा गई, कुछ नहीं सूझा। तब मैं भाग कर आई दोनों के पास। रात भर दोनों का दरवाज़ा पीटती रही, चिल्लाती रही कि पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर के पास लेकर चलो उन्हें, नहीं तो उन्हें कुछ हो जाएगा। पर दोनों आना तो दूर, दरवाज़ा तक नहीं खोला। फिर मैंने पड़ोसियों की मदद से इन्हें डॉक्टर के पास तक पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें पैरालिसिस अटैक आया है। आपने लाने में देर कर दी, अगर समय से लाए होते तो यह पूरी तरह ठीक हो जाते, पर अब इनका ठीक हो पाना असंभव है। मैंने जितना हुआ इलाज कराया, लेकिन अगर ठीक नहीं हुए तो अब कभी नहीं होंगे, बोलकर बड़ी माँ फफक फफक कर रो पड़ी। इतना सब हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। आप अभी के अभी हमारे साथ शहर चलिए, मैं वहाँ आपको बड़े डॉक्टर से दिखाऊंगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। नहीं बेटा, अब नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब तो ये बस कुछ दिनों के मेहमान हैं, बोलकर बड़ी माँ घर के अंदर गई और एक पोटली उठाकर ले आई। बेटा, मेरे दोनों बेटे बहू ने मिलकर मुझसे ज़बरदस्ती सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि यह कुछ गहने हैं, इसे रख लो। यह तुम्हारी माँ के ही हैं बेटा, यह तुम अपने पास रख लो। यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है बेटा। मैंने जो तुम्हारे साथ धोखा किया उसका फल भगवान ने दे दिया। मेरा पति इतना बीमार है, 2 समय का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। मेरा बेटा हमें खाना पीना और दवा दारू देना तो दूर की बात, एक बार पलटकर देखने तक नहीं आता। लेकिन यह बात सुनकर रवि बोला, लेकिन बड़ी माँ, भाई भाभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उनके माता पिता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बात करूँगा उन सब से। और यह गहने आप रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप और बड़े पापा के आशीर्वाद से मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बेटा, अब उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, जाने दो। यह एक चिट्ठी है जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें देने के लिए कहा था। रवि ने जब खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन देखो ना, भगवान ने उसका फल हमें दे दिया। मैं तो अब बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ, तो मेरे जाने के बाद अगर हो सके तो अपनी बड़ी माँ को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दोनों बेटों में से कोई इसे नहीं देखेगा, यह बेसहारा हो जाएगी। पत्र पढ़कर रवि की आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं बड़े पापा, मैं आपकी यह बात नहीं मानूंगा, कभी नहीं। बेटे के होते हुए माँ बेसहारा नहीं होगी। बड़े पापा कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन सब सुन और महसूस कर पा रहे थे। रवि को देखकर, उसकी बातों को सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह ही बड़े पापा चल बसे। दोनों बेटे 13वीं के क्रियाकर्म करने से भी पीछे हटने लगे। तब रवि आगे आया और उनकी 13वीं की सारी विधि और कर्मकांड करवाया। 13वीं के बाद अब दोनों भाई आपस में बहस करने लगे कि माँ किसके साथ रहेगी, कौन रखेगा माँ को। बड़ा भाई कहने लगा कि तुम रखोगे, तो छोटा बोला नहीं, पहले तुम रखो फिर मैं रखूँगा। दोनों में खूब बहस होती देखी तो रवि ने कहा, तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो। माँ अब मेरे साथ चल रही हैं, वह वहीं हमारे साथ शहर में ही रहेंगी। यह देख दोनों भाई बोले, हाँ हाँ, बड़प्पन दिखाएगा ही ना, यह लोगों के सामने दिखावा करना चाहता है। देखो माँ, तुम लोगों के सामने दिखावा करना चाहता है, तुम इसके साथ मत जाना माँ, नहीं तो बिरादरी में हमारी नाक तो कटेगी ही। वहाँ पर भी पता नहीं
यह और इसकी बीवी आपके साथ कैसा व्यवहार करें। यह सुनकर माँ ने कहा, बेटा, बिरादरी में तो लोग अभी भी हंस रहे हैं तुम दोनों पर कि जीते जी पापा का इलाज नहीं करवाया गया, मरने के बाद कर्मकांड नहीं किया। उसका क्या, उसके लिए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। अगर रवि बेटा मुझे शहर लेकर जाना चाहता है तो मैं जाऊंगी। रवि चाहता तो दोनों को वहीं जवाब दे सकता था, लेकिन बड़ी माँ को देखकर वह कुछ नहीं बोला। बस दोनों पति पत्नी ने अपना बैग पैक किया और माँ के साथ चुपचाप शहर अपने घर लौट गए। जब यह सब घर आए तो दोनों बच्चे भी दादी से लिपट गए। अब तो हम दादी के साथ रहेंगे, मेरी भी दादी होंगी और मैं भी सबको कहूँगा कि मेरी भी दादी आई है। बड़ी माँ रवि के घर को देखने लगी। रवि ने सच में बहुत तरक्की कर ली थी। उसने बड़ा घर बना लिया था जिसका हर कमरा सुख सुविधाओं से लैस था। तभी रवि और रीना बड़ी माँ का हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गए। बड़ी माँ ने देखा उनके कमरे में भी सारी सुविधाएं थीं। यह देखकर बड़ी माँ की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। बेटा, यह पूरा कमरा मेरे लिए है। नहीं, मैं इतने बड़े कमरे में नहीं रहूंगी। मैं बच्चों के साथ उनके कमरे में रह जाऊंगी। रवि ने बड़ी माँ की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, माँ, सिर्फ यह कमरा आपका नहीं, पूरा घर आपका है। तो आपको जहाँ रहना है वहाँ रहिए, आराम से रहिए। पर हाँ, यह एक कमरा आपका अलग से रहेगा ताकि आप यहाँ सुकून से आराम करें। बाकी समय आप बच्चों के साथ, रीना के साथ समय बिताइए। बड़ी माँ की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने रवि के माथे को चूम लिया। धीरे धीरे बड़ी माँ बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल गईं। वे बच्चों का खूब ध्यान रखने लगीं। इस सब से रीना का समय बचा। अब वह भी पति के साथ दुकान पर जाने लगी, ज़्यादा समय देने लगी, जिससे वह और तरक्की करने लगा। समय अच्छे से बीत रहा था, सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दोपहर जब दोनों बच्चे स्कूल में थे और रवि रीना काम पर थे, तभी दरवाजे पर बेल बजी। बड़ी माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों बेटे बहू थे। उन सबको देखते ही माँ ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर चारों दरवाज़ा पीटने लगे। माँ, दरवाज़ा खोलिए, हमें आपसे और रवि से ज़रूरी बात करनी है। तब वे बोलीं, देखो, मेरे बेटे बहू घर पर नहीं है और मैं किसी अनजान के लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकती। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आपके बच्चे हैं। माँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। चारों बहुत गिड़गिड़ाने लगे। तो माँ ने फिर दरवाज़ा खोला, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने दिया। हाँ, जल्दी बोलो, क्या बात है? माँ, हम बहुत मुश्किल में आ गए हैं। ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी आफत आ गई? माँ, बिजनेस बढ़ाने के लिए हमने बैंक से बहुत लोन ले लिया, परंतु बिजनेस चल नहीं सका और ना ही हम लोन चुका पाए। तब बैंक वालों ने सब कुछ जब्त कर लिया। माँ, हम कहीं के नहीं रह गए। अब तो आपका और रवि का ही सहारा है। कहाँ है रवि? मुझे बात करनी है उससे। माँ रवि को फ़ोन करने लगी। अचानक उन्हें पिछली सारी बातें याद आ गईं। इसी तरह दरवाज़ा पीटती रह गईं, लेकिन दोनों में से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कैसे दोनों ने धोखे से सारी संपत्ति बेच दी, पिता का इलाज नहीं करवाया, हमें एक एक दाने के लिए तरसा दिया। याद आते ही उन्होंने तुरंत कहा, जो बेटा अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है, क्या भाई को नहीं दे सकता? तुमने जो हमारे साथ सुलूक किया, भगवान ने तुम्हें उसी का फल दिया है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और हाँ, मेरे बेटे बहू के जीवन से भी अब तुम चारों दूर रहो। बोलकर माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। चारों अपना सा मुंह लेकर लौट गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।